राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। हरे कृष्णा। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव प्रहलादेश जय नृसिंहदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जयो जयो प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तब सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग श्री गौर पूर्णिमा के विशेष उपलक्ष्य पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और विशेषतः मंदिर प्रबंधन की तरफ से ऑनलाइन 3 दिन गौर कथा का धारावाह चला था और आज कल और परसों 3 दिन ऑफलाइन कार्यक्रम है। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट देव हैं। यद्यपि हम सारे अवतारों का गुणगान करते हैं, उनकी तिथियां मनाते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट देव हैं और इसीलिए गौर पूर्णिमा महोत्सव गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस महोत्सव को मनाने के लिए हमारी चेतना को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित करना आवश्यक है, क्योंकि भगवान आविर्भूत होते हैं हमारी चेतना में, हमारे हृदय में। तो इसीलिए अपनी चेतना को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित करना आवश्यक है। तो हम लोग आज चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं का पठन करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत से। मैं इस ग्रेस कैवल्य प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी यहाँ अपना संग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और भी सभी वरिष्ठ भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत योग्यता नहीं है चैतन्य लीला बताने की, लेकिन हम लोग जो आचार्यों ने लिखा है उसको दोहराएंगे। तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा है, तो हम लोग साथ में इसका पाठ करेंगे। वास्तव में श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। बिना श्रवण के कोई भी वस्तु का महत्व हम नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। यद्यपि वस्तु सामने होगी, उसके बाद भी उसका महत्व समझ में नहीं आएगा अगर श्रवण पक्का नहीं है, क्योंकि ये अप्राकृत वस्तु है, ये भौतिक वस्तु नहीं है। भौतिक वस्तुओं को ग्रहण हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। इंद्रियां देखती हैं क्योंकि भौतिक आंखें हैं, भौतिक वस्तु को देख सकती है। भौतिक जिह्वा है, भौतिक स्वाद को चख सकती है। भौतिक त्वचा है, भौतिक वस्तुओं का स्पर्श कर सकती है। हर भौतिक इंद्रिय केवल भौतिक वस्तुओं को ही ग्रहण कर सकती है, लेकिन जो अप्राकृत वस्तु है वो प्राकृत इंद्रियों के बस में नहीं है। और इसीलिए केवल और केवल श्रौत पंथा, जो शुद्ध आचार्यों की वाणी है,
जो सारे कल्मशों से रहित है, उसको जब हम श्रवण करते हैं तो थोड़ा ही बहुत अनुभूति हमको आध्यात्मिक तत्व की होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि बद्ध अवस्था में जीव के अंदर भगवान के प्रति भाव जागृत होना असंभव है। हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं कृष्ण प्रेम, हम लोग सुबह 10 नाम अपराध पाठ करते हैं, फिर बोलते हैं हाईएस्ट डिजायर्ड सक्सेस विच इज कृष्ण प्रेम। तो रोज बोल देते हैं क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। लेकिन बद्ध अवस्था में ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत बहुत दुर्लभ है। लेकिन जब हम आचार्यों से श्रवण करते हैं, उनके संग में उनकी वाणी का श्रवण जितनी देर तक हम करते हैं, उतनी देर के लिए भगवान हमारे हृदय में प्रकट रहते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी समझाते हैं। तो इसीलिए आचार्यों की वाणी को हमको जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सके उतना ग्रहण करना चाहिए। यहाँ कृष्ण मुकुंद प्रभु बैठे हैं, मुझे एक उनके साथ पास्ट टाइम याद आ रहा है। एक बार हमारे प्रभु जी जगन्नाथपुरी गए थे, तो बहुत उत्साह के साथ जगन्नाथ का प्रसाद लेने के लिए गए, और जब प्रसाद लेने बैठे बहुत सारे आइटम खाए, लेकिन मन ही मन उनका विचार हो रहा था कि ये प्रसाद दमदार नहीं है। उसी के बाद श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का आगमन हुआ, और गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में प्रसाद की महिमा बोली। और प्रसाद की महिमा बोले, उनने बोला ये जगन्नाथ प्रसाद के तुल्य पूरे ब्रह्मांड छोड़ो, पूरे विश्व में 14 भुवन में और कोई नेक्टर नहीं है और कोई अमृत नहीं है। प्रभु जी श्रवण करके एक और बार टेस्ट करने के लिए गए, और उनकी अनुभूति है वो आप खुद ही शेयर करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने पहला निवाला अपने मुख में रखा, वो अमृत तुल्य जगन्नाथ प्रसाद उनको स्वाद आया। श्रवण का महत्व है, जितना हम श्रवण करेंगे उतना आध्यात्मिक वस्तुओं को हम ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा सारी वस्तुएं भौतिक हो जाएंगी। हमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि कैसे अगर विग्रहों के विषय में ठीक से व्यक्ति श्रवण ना करे तो विग्रह क्या हो जाएंगे, विग्रह गलत ग्रह हो जाएंगे। हम लोग हिंदी में बोलते हैं गले का फंदा। तो हमारे लिए विग्रह तक बोझ लगने लगेंगे अगर हम श्रवण ठीक से नहीं करेंगे। गुरु हमें सामान्य नर समान लगने लगेंगे। अरे ठीक है, हम भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, हमारे अंदर भी दोष है, इनके अंदर भी दोष है। और वैष्णवेर जाति बुद्धि, वैष्णव हमको सामान्य लगने लगेंगे। तुम उड़िया हो, तुम बंगाली हो, तुम हिंदी भाषी हो, तुम मालवी हो, तुम राजस्थानी हो, जाति भेद होने लगेगा। तो ये सारे भेद, सारी जागतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने के लिए भगवान की लीला श्रवण करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे जितना ज्यादा हम लोग आचार्यों की वाणी को यथारूप साथ में पाठ कर सकें। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, एक बहुत ही रोमांचक तरीके से चैतन्य भागवत का गुणगान करते हैं। अभी कोई भी एक दुकानदार जो सेम फील्ड में हो, वो अपने कॉम्पिटिटर का कभी गुणगान नहीं कर सकता है। हम लोग जाते थे बाजार में, कभी कोई से पूछ भी लेते थे कि फलाने व्यक्ति की दुकान कहाँ है, उसको पता होते हुए बताता नहीं है, क्योंकि मेरे दुकान का ग्राहक कहीं और नहीं जाना चाहिए। अभी महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए चैतन्य चरितामृत लिखी गई, और चैतन्य चरितामृत की रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी किसका गुणगान कर रहे हैं? दूसरे लेखक का, जिन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया है, वृंदावन दास ठाकुर। तो यहां से पता पड़ता है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होता है निर्मत्सरता के साथ। जब तक मात्सर्यता, हृदय में ईर्ष्या रहेगी, तब तक हम आध्यात्मिक विषय वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकते, निर्मत्सरता के साथ। और उसी के साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश।
प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार। स्वेद कंप पुलकादि गदगद अश्रुधार। अनायासे भाव क्षय कृष्णेर सेवना। एक कृष्ण नामेर फले पाइए तो धन। हेनो कृष्ण नाम जदि लये बहुबार। तबो जदि प्रेम नाहे नाहे अश्रुधार। तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर। कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतीर्ण हुए हरिनाम संकीर्तन लेके, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन स्वयं लेकर के आए। और ये हरिनाम में कितनी शक्ति है, एक कृष्ण नाम सारे पापों का नाश कर सकता है, इतनी शक्ति है। और केवल पापों का नाश नहीं, प्रेम उदित कर सकता है। बाकी भी भगवान के नाम है जो नाम मुक्ति प्रदाता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जीव के हृदय में प्रेम जागृत करने की सक्षमता रखता है। और ऐसे प्रेम के उदित होने के अलग अलग लक्षण हैं। व्यक्ति को अष्ट सात्विक विकार का अनुभव होगा। वो जैसे ही नाम का उच्चारण करेगा वैसे ही उसके अश्रु निकलने लगेंगे। हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में रोने निकलते हैं, वो हमारा होता है जब निकलने में, जब करने में रोने निकलते हैं, कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन वास्तव में जो अष्ट सात्विक विकार हैं, भगवान का नाम लेते ही आंखों में अश्रु आ जाते हैं, गदगद वचन हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, रोम खड़े हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति होना अनायास से स्वाभाविक है, बिना प्रयास के हो जाती है। फिर भी अगर ऐसे नाम का जप कोई बहुत बार से कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है, उसके बाद भी उसके हृदय में प्रेम नहीं आ रहा है, उसके अश्रुधारा नहीं आ रही, उसका मतलब क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तब जान लेना कि अपराध प्रचुर मात्रा में उसके हृदय में बैठे हुए हैं। बहुत तरह के अपराध हैं। वैष्णवों के प्रति अपराध है, विग्रहों के प्रति अपराध है, सेवा अपराध है, जीव अपराध है। ये सारे अपराध हृदय में घेर बना करके बैठे हैं और इसीलिए हृदय में प्रेम नहीं जागृत हो रहा है। कृष्ण नाम का बीज तो मिल गया, लेकिन वो अंकुरित कभी नहीं होगा जब तक अपराध रहेंगे। ये बद्ध जीव की अवस्था है। कृष्ण गुरु की कृपा से बहुत भाग्यशाली जीव होगा जिसको बीज तो मिल गया, लेकिन अब वो बीज अंकुरित क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत सारे अपराधों का घेर उसको बांध करके रखा है। अभी अपराध से मुक्त कैसे हुआ जाए, आगे बता रहे हैं। चैतन्य नित्यानंदे नहीं ये बेविचार, नाम लैते प्रेम दान बहे अश्रुधार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना भजिले कबू ना है निस्तार। तो बोल रहे हैं चैतन्य और नित्यानंद महाप्रभु आए इसलिए, क्यों आए? बद्ध जीव को अपराधों से मुक्त होने के लिए, मुक्त करने के लिए। और इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के पहले चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, उनको स्मरण करते हैं और उनकी कृपा से सारे अपराध क्षय हो जाते हैं। तो कोई बोल सकता है फिर उसका हिसाब किताब का क्या? ऐसा थोड़ी है, इतना अन्यायी होता है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या कितना भी कोई पापी होगा, कितने ही उसने उटपटांग काम करे होंगे, भक्ति करेगा तो सब ठीक हो जाएगा? लोगों को वो जस्टिस नहीं लगता। ऐसे कैसे? उसको तो तड़पना चाहिए, उसको तो मतलब बॉईल करना चाहिए, फ्राई करना चाहिए, उसको तो कांटे चुबाने चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, हो सकता है क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्र हैं, वो नियम के अंदर नहीं है, वो किसी को भी मुक्त कर सकते हैं।
और इसलिए अगर कोई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय नहीं लेगा तो उसका उद्धार कैसे होगा? ये उद्धार होना संभव नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में हर जीव को जानना चाहिए, ना केवल गौड़ीय वैष्णव, ना कोई भारतीय, ना कोई इस्कॉन भक्त, सारे जगत को चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना चाहिए। अरे मूढ़ लोक सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी बे सकल, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल, चैतन्य ने ताइर जाते जानिया महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा, भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखिया छे निहा जानी करिया उद्धार, चैतन्य मंगल सुने जदि पाषंडी जवन, सेहा महावैष्णव है तत क्षण। बोल रहे हैं कि कृष्ण लीला के जैसे वेद व्यास रचयिता है, उसी तरह से रचयिता चैतन्य लीला के वेद व्यास हैं वृंदावन दास ठाकुर। और ये वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु लीला का वर्णन किया है, उसका श्रवण करने मात्र से सारा अमंगल नाश हो जाएगा, सारे अनर्थ, हृदय की सारी अभद्र वस्तुएं दूर हो जाएंगी। तो कोई बोल सकता है कि अभद्र वस्तुएं तो भागवत सुनने से भी दूर होती हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उससे भी नष्ट होती हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है भागवत किसके लिए है? परमहंसों के लिए है, परमहंस संहिता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला यदि पाषंडी सुनेगा, यवन भी सुनेगा, तो वो वैष्णव नहीं होगा, महावैष्णव हो जाएगा। और लंबे टाइम के बाद भी नहीं, तत्क्षण उसी समय पर महावैष्णव हो जाएगा। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐछे ग्रंथ करीते हो तारीला संसार। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, ये कोई मनुष्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के मुख से निकल रही है, लेकिन वक्ता कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। उन्हीं की कृपा से उनकी लीला का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में नमस्कार करते हुए उनके ग्रंथ से हम लोग पाठ करेंगे चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, तीनों बहुत प्रमाणित ग्रंथ है। और बड़ी रुचिकर बात है, तीनों के रचयिताओं ने चैतन्य महाप्रभु के साथ डायरेक्ट आदान प्रदान नहीं किया, डायरेक्ट वो रहे नहीं, केवल श्रवण करने के माध्यम से या कृपा प्राप्त करने के माध्यम से महाप्रभु की लीला का वर्णन किया। जैसे रामायण में भी संदर्भ आता है श्रवण के महत्व। वो बोलते हैं कि हनुमान जी जब लंका गए तो एक साधु प्रवचन बता रहे थे, हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने एक विशेष फूल देखे जो लाल कलर के थे। अब जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी भी उपस्थित रहते हैं। तो हनुमान जी ने हाथ खड़ा किया, उन्हें बोला अरे मैं गया था, वो लाल फूल नहीं थे, सफेद फूल थे। तो वो वक्ता बोलते हैं आप क्या वाल्मीकि से ज्यादा जानते हैं?
एक्चुअली आप बहुत गुस्से में थे ना, आपकी आंखें लाल थी, इसलिए आपको सफेद फूल भी लाल दिख रहे थे। वास्तव में जो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह हो सकता है कोई महाप्रभु के साथ डायरेक्ट हो, लेकिन उल्लू जैसे सूर्य को नहीं देख सकता, डायरेक्ट लीला दर्शन के बाद भी कोई उनके महिमा नहीं समझ सकता। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को साक्षात देखा लेकिन लीला नहीं समझ पाए। शिशुपाल ने कृष्ण को भगवान को देखा लेकिन लीला नहीं समझ पाए। लेकिन जो भक्तों के हृदय में भगवान कृपा करते हैं, उनकी सारी लीला उनके हृदय में प्रकट हो जाती है। और इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्त जब वर्णन करते हैं महाप्रभु की विषय वस्तु हम समझ पाएंगे। लोचनदास ठाकुर बताते हैं महाप्रभु ने आविर्भूत हुए क्यों, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक बार श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो द्वारका में सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में जा रहे थे। तो रुक्मिणी को पता पड़ा कि भगवान आ रहे हैं, तो बहुत सारे आयोजन करने लगी। बहुत सुंदर सजावट की, यहाँ भी सजावट हो रही है, बहुत सुंदर सजावट की, बहुत सुंदर उन्होंने खाद्य पदार्थ भोग तैयार किए, बहुत सुंदर शैया सजाई, बहुत सुंदर सुगंधी लगाई, बहुत सुंदर आयोजन किया। और भगवान जब आए रुक्मिणी के महल में, रुक्मिणी ने स्वागत किया, भगवान को बैठाया, और बैठाने के बाद जैसे ही माता रुक्मिणी ने उनके चरण पकड़े, लोचनदास ठाकुर बोलते हैं उनको अष्टसात्विक विकार आने लगे, रोने लगी। इतने अश्रुपात होने लगे कि उनको जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आंसू से ही भगवान के पैर धो दिए। तो भगवान बोलते हैं रुक्मिणी तुम इतना क्यों दुखी हो रही हो, तुम रो क्यों रही हो। सामान्यतः व्यक्ति जब रोता है तो हमको लगता है वो दुखी है। तो भगवान बोलते हैं तुम इतना क्यों दुखी हो। तो अभी भगवान बोल रहे हैं क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने तुमको छेड़ा था। भागवत में है ना, रुक्मिणी वाज टीज्ड बाय कृष्ण टीजेस रुक्मिणी। तो उस तरह से अच्छा कुछ दिन पहले मैंने तुमको छेड़ा था और मजाक मजाक में बोल दिया था कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम दूसरे के साथ विवाह कर लो। ये स्त्री की प्रकृति है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं। ये स्त्री की प्रकृति है कि अच्छे काम को भूल जाएगी लेकिन बुरे काम को याद रखेगी। तो भगवान रुक्मिणी को बोल रहे हैं कि आपको वो चीज अभी तक याद है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, पतित पावन गौरनिताय की जय। तो आपको अभी तक वो बात याद है, उसके बीच में हमारा कितना सुंदर आदान प्रदान हुआ, कितना मैंने क्षमा मांगा, पहले आप मुझे चामर कर रही थी फिर मैं आपको चामर करने लगा, कितना हमारा सुंदर आदान, सब भूल गई आप। उसको याद करके अभी भी नाराज हो, आप रो रहे हो। तो रुक्मिणी ने माथा पकड़ लिया, उन्होंने बोला आपको कौन ने डिग्री दी कि आप पूर्ण हो। आपको कौन बोलता है आप पूर्ण हो, आप अपूर्ण हो। यद्यपि लोग आपको उपनिषद वर्णन करते हैं कि आप पूर्ण हो, पूर्णमदः पूर्णमिदं, लेकिन आप पूर्ण नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके भक्तों को आपका दर्शन करके कैसा अनुभव होता है। आपको पता ही नहीं है कि आपके चरणों के दर्शन में कितना रस है। आपको पता ही नहीं है कि आपके चरण को स्पर्श करने का कितना महत्व है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी कथा श्रवण में कितना महत्व है। और आपको पता नहीं आपके नाम में कितना रस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कुछ नहीं जानते हो। और जब ये सब बातचीत हो ही रही थी तो एक व्यक्ति है जिसको एकदम पैलेस के अंदर तक एंट्री है। वो कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि सही टाइम पे सही जगह पर पहुंचने के लिए प्रसिद्ध है। वो वहां पहुंच गए। अब भगवान की एक तरह से बेइज्जती हो रही है और उसके बीच में नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है शायद आप लोगों का। तो रुक्मिणी बोलती है हाँ देखिए, इनको पता ही नहीं कि भक्तों को कितना रस मिलता है इनके चरण का दर्शन करके, नाम लेके, कुछ पता नहीं। अगर ये भक्त बन के जाएंगे तो इनको समझ में आएगा कि भक्त का भाव क्या होता है। और तब नारद मुनि बोलते हैं हाँ वो तो बात है, लेकिन ये अपना वचन भी भूल गए हैं। मैंने बहुत मेहनत की, माता लक्ष्मी के पास में गया, माता लक्ष्मी के पास जाके 12 साल मैंने पोंछा लगाया, पानी भरा, बहुत विनम्र सेवा की 12 साल तक, नारद मुनि बता रहे हैं। और 12 साल बाद जब लक्ष्मी माता ने मुझे बोला कि आप इतना सेवा कर रहे हो, कोई तो आप कुछ तो कारण है। जो नारद मुनि एक क्षण 2 क्षण भी एक स्थान पे नहीं रहते हैं, 12 साल रह के मेरी सेवा की है, तो कुछ तो कारण है, क्या चाहिए बोलो। तो लक्ष्मी माता को नारद मुनि बोलते हैं हमको ना
भगवान का थोड़ा महाप्रसाद चाहिए। तो माता लक्ष्मी बोलती कुछ मांग लेते, ये नहीं मांगना चाहिए, मुझे विशेष वचन है भगवान का कि मेरा महाप्रसाद किसी को नहीं देना। तो बोले देखो पत्नी की बात कौन नहीं मानता, आप जाके पूछ लो। तो माता लक्ष्मी जाके बहुत डरते डरते पूछी भगवान को, आप मेरे प्राणनाथ हो, मेरा सर्वस्व आप ही हो, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरे को थोड़ा सा बस एक चीज चाहिए। बोले क्या चाहिए? नारद ने मेरी बहुत सेवा की, 12 साल तक बहुत झाड़ू पोछा बर्तन सब घर के काम वही करते थे, तो मेरे को उनको कुछ देना है। तो वेतन रूप में क्या देना है? थोड़ा महाप्रसाद देना है। भगवान ने कहा ठीक है दे दीजिए। तो नारद मुनि को थोड़ा महाप्रसाद मिला। अब जैसे ही नारद मुनि थोड़ा महाप्रसाद प्राप्त किया, नारद मुनि को 440 का झटका लगा। पहले ही तो वीणा बजा बजा के पूरे ब्रह्मांड में भगवान का नाम कीर्तन करते थे, अभी प्रसाद लेके इतना आनंदित हो गए, पूरे विश्व में मानो नारद मुनि अभी तांडव मचा रहे, और नृत्य करते 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 कैलाश आ गए। अब कैलाश में जब पहले आते थे तो सभ्यता से थोड़ा भगवान शिव से बोलते बातचीत करते, अब तो नाच नाच के इधर उधर घूम रहे। तो भगवान शिव बोल रहे ये आया, ये नाच रहा है, क्या चक्कर है? तो भगवान शिव उनको बोलते तुम इधर आओ, क्यों इतने आनंदित हो तुम? आपको पता नहीं 12 साल की मेरी मेहनत, 12 साल मैंने मेहनत की, थोड़ा सा महाप्रसाद मिला, अभी अभी मैं चख के आ रहा हूं और इसलिए मेरे को इतना आनंद हो रहा है। भगवान शिव रोने लगे, बोले तुम इतने स्वार्थी निकलोगे नारद, मुझे पता नहीं था, तुमको मालूम नहीं हम दोनों भाई भाई हैं, तुम अगर महाप्रसाद प्राप्त करके आए तो मेरे लिए तो थोड़ा लाना चाहिए था। कोई भक्त वृंदावन से घूम के आए और सोन पपड़ी नहीं लाए तो फिर कैसा भक्त है वो? अभी घूम के आया लेके नहीं आया, क्या मतलब है वो? तो भगवान शिव बोलते कुछ तो लगा होगा, हाथ ढूंढने लगे तो ये 2 उंगली के बीच में एक कण महाप्रसाद लगा था, वो एक कण छुड़ा के भगवान शिव ने खाया, और अब शिव जी तांडव करने लगे। तो जब वो नाचने लगे तो पूरी धरती ब्रह्मांड सब एकदम प्रलयकारी तांडव होने लगा। तो अंदर से माता पार्वती आई, तो उन्होंने नारद मुनि को देखा, नारद मुनि से पूछा ये क्या क्या हो गया इनको आज? अभी तो प्रलय का समय आया नहीं है, तो प्रलय के पहले ये प्रलय आ जाएगी, इनका नृत्य बंद कराओ। नारद मुनि बोले मैं क्या बताऊं, मैं तो वैकुंठ गया था, बहुत मेहनत की कमाई थी मेरी, महाप्रसाद खाया, लेकिन एक कण छुड़ा के इन्होंने खा लिया, ये नाचने लगे। अब माता पार्वती तांडव करने लगी, वो बोली ऐसा कैसा पति है, अकेला खा गया सोन पपड़ी, तो मेरे लिए नहीं रखा। तो उन्होंने भगवान शिव को रोका, बोले आपको पता है ना पति पत्नी कैसा, अर्धांगिनी मैं हूं, आप इतना मुझे प्रेम करते हो, आपने मुझे प्रसाद क्यों नहीं दिया? अब भगवान शिव बोले मैं क्या करूं, वो तो गया, अभी अंदर गया, पच गया, अभी कहां से दूं मैं आपको? अभी आपको यदि चाहिए, नारद जैसे उपासना किया आप भी उपासना करो, भगवान भक्त वत्सल हैं, आप उपासना करो। तो जब माता पार्वती ने उपासना की तो भगवान विष्णु रूप में नहीं आए, भगवान कृष्ण रूप में नहीं आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया तो माता पार्वती ने बोला देखिए नारद मुनि अपना भातृ प्रेम भूल गए, कोई बात नहीं, शिव जी अपना पत्नी के प्रति प्रेम भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं माता हूं, माता कभी अपने बच्चों का प्रेम नहीं भूलती है। भौतिक संसार में जितने बद्ध जीव हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका प्रसाद सारे बद्ध जीवों को मिलता रहे। तब चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, माता पार्वती को बोलते हैं इसलिए मैंने आपको सृष्टि लीला का दायित्व दिया है। ये सृष्टि लीला, ये भौतिक संसार पनिशमेंट नहीं है, भगवान की कृपा है, और आप ही योग्य हैं ये कृपा बांटने के लिए, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबको प्रसाद दूंगा। और दूसरा, जिस रूप में मैंने दर्शन आपको दिया है, इस रूप में मैं कलिकाल में अवतार लेके सबका उद्धार करूंगा। तो ये वचन पार्वती को दिया, साथ में नारद मुनि ने सुना था। अभी द्वारका आके नारद मुनि फिर स्मरण दिला रहे हैं कि कृष्ण आप भूल गए, एक तो रुक्मिणी बोल रही है आपको भक्त रूप में आना है क्योंकि आप अपूर्ण हैं, आप पूर्ण तब होंगे जब भक्त का भाव आप समझेंगे, और दूसरा आपने वचन दिया था सारे जीवों का उद्धार आपको करना है। तो ये दोनों कार्य जब मिश्रित हुए, महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतार लेते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। इसी को सुंदर रूप से आदि लीला में 3 बाह्य कारण 3 आंतरिक कारण रूप से बताया है। अभी हम लोग चले जाते हैं नवद्वीप। नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु
बचपन की अपनी लीला करते हैं, बाल्य लीला करते हैं, तो अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं। और इतने ज्ञानी थे, इतने पंडित थे कि जब कोई विद्वान आता उसको परास्त करने में चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत आनंद आता था। विद्वान निमाई उनका नाम था। और पकड़ करके वो पूछते थे अभी दिन हो रहा है कि रात हो रही है? तो कोई बोला अभी तो सूर्यास्त हो गया, रात हो रही है। तो वो शास्त्र से प्रमाण करते थे नहीं अभी दिन हो रहा है। फिर व्यक्ति को मानना पड़ता था, और जब व्यक्ति मान जाता था तब बोल तुम कितने मूर्ख हो, देख नहीं पा रहे हो रात हो रही है। तो ऐसे उनका टाइम निकलता था। इतना लोगों को परास करना, वाद विवाद करना। तो जो भक्त लोग थे ना वो दूर से देख करके भाग जाते थे। ये निमाई पकड़ेगा, 2-4 घंटा शास्त्रार्थ करेगा, हमारा टाइम खराब, इसका टाइम खराब, इसके पास जाना ही नहीं। तो जैसे एक दिन मुकुंद जा रहे थे, महाप्रभु को देख के पलट गए। तो महाप्रभु दौड़ के, मुकुंद तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरे से बात क्यों नहीं करता? बोले तू बचपन जैसा रहा कहाँ अभी? तो इतना विद्वान हो गया, पकड़ पकड़ के हमको परास्त करता है। बोले अच्छा तुम बहुत बड़े भक्त हो ना, एक दिन मैं ऐसा भक्त बन के बताऊंगा तुम सब मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे। और वो कब हुआ? जब चैतन्य महाप्रभु गया गए। गया ऐसे गए कि पूरे ही गए। गया जाने के बाद मिले ईश्वरपुरी से। ईश्वरपुरी ने उनको नाम मंत्र दिया, और जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जब महाप्रभु ने शुरू किया, अभी उनकी हालत खराब हो गई। राधा रानी का भाव लेकर के आए। राधा रानी की जो दशा होती थी वो भगवान की दशा होने लगी। एक नाम उच्चारण करने, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे थे, इतना भाव उदित हो रहा है, रो रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, कूद रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा शायद ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो गए। वो जाके ईश्वरपुरी को पूछते हैं कि ये कौन सा मंत्र दिया, ये कैसा इसका प्रभाव है, इसको जप करते करते मैं पागल हो रहा हूं। तो तब ईश्वरपुरी बोलते हैं हाँ ये प्रभाव है, हरे कृष्ण महामंत्र का यही प्रभाव है। एक बार जो जप कर लेगा उसके हृदय में कृष्ण का प्रेम भाव जागृत हो जाएगा। अब वो संकीर्तन ऐसा शुरू हुआ कि महाप्रभु अब नवदीप आने के बाद संकीर्तन लीला शुरू करते हैं। सभी भक्तों को लेकर के संकीर्तन करते हैं। और जब संकीर्तन करते थे इतना ऊपर छलांग लगाते थे, जब नीचे भूमि को स्पर्श करते थे भूमि कंपित होने लगती थी। कभी कभी छलांग लगाने के बाद ऊपर ही बेहोश हो जाते थे, और बेहोश होकर के नीचे धड़ाम से नीचे गिरते थे। एक बार माता सची ने देखा कि ये क्या हो रहा है, मेरा इतना कोमल बच्चा है, इतना सुंदर बच्चा है, महाप्रभु के लंबे लंबे बाल, घुंघराले बाल, इतना सुंदर, ये ऐसा ऊपर कूदता है, नीचे गिरता है, इसको कितना कष्ट होता होगा। तो माता सची प्रार्थना करती हैं भगवान से, हे भगवान कृष्ण, यदि मैंने अपने कितने पूर्व जन्मों में एक बार भी यदि आपको प्रसन्न किया हो, आप जब भी मेरा निमाई भूमि पे गिरेगा, ये धरती को एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट कर देना। और दूसरी प्रार्थना भी की कि ये गिरेगा, इसको तो लगेगी नहीं, ठीक है मैंने प्रार्थना कर ली, लेकिन ये गिरे वो लीला में देखूं भी ना, ये नृत्य करे और नीचे गिरे वो देखूं भी ना, ऐसा कुछ प्रबंधन करना। तो इसके बाद से जब भी संकीर्तन होता था महाप्रभु ऊपर कूदते थे, माता सची देखती अरे इतना ऊपर कूदी, वो ऊपर ही देखती रहती थी, तब तक महाप्रभु नीचे गिर जाते थे। वो लीला उसको देखने के लिए महाप्रभु ने दिया नहीं सची माता को। और फिर धीरे धीरे ये संकीर्तन इतना प्रबल हो गया, श्रीवास आंगन में महाप्रभु संकीर्तन करते। एक दिन महाप्रभु बोलते हैं हम लोग तो दिन भर संकीर्तन करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दिन भर संकीर्तन चल रहा है, लेकिन रात में हम सोते क्यों है, ये प्रश्न है। तो रात भर भी हमको संकीर्तन करना चाहिए, रात सोने में नहीं बितानी चाहिए। और ये सुन के अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर सब मृदंग पीट करके नाचने लगे, हाँ अब रात में नहीं सोएंगे, रात भर संकीर्तन करेंगे। रात का संकीर्तन शुरू हो गया। श्रीवास आंगन में बड़े बड़े केले के पेड़ थे, बाहर से कुछ नहीं दिखता था, अंदर संकीर्तन होता था। अब एंट्री बहुत विशेष विशेष लोगों को थी, सबको एंट्री नहीं थी। तो बाहर के जो स्थानीय ब्राह्मण थे, क्योंकि उनको प्रवेश नहीं दिया गया, उनको बहुत बुरा लगा। अब भले ही आप एक बंद कमरे में गोबर बांट रहे हो, लेकिन अगर आपने उसके लिए कूपन लगा दिया ना, और जिसको कूपन नहीं मिला वो आपको शराब देके ही जाएगा। अभी मंदिर में प्रसाद एक जैसा ही है सबके लिए, लेकिन कूपन नहीं मिला तो बहुत विशेष घटना है। फिर कहाँ महाप्रभु और कहाँ अभिषेक, कूपन ही हमारी भक्ति है। अब ब्राह्मण इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए, वो बोलने लगे अरे ये निमाई पंडित, इनके सारे अनुयायी सब छल कर रहे हैं, ये दिन में
वशीकरण करके महिलाओं को अंदर ले जाते होंगे, अंदर ले जाके अभद्र व्यवहार करते होंगे, ये नशा करते होंगे, ये मांस खाते होंगे, सारा उनकी मनोकल्पना है। और बोलते हैं कि वास्तव में चतुर्मास में भगवान सोते हैं। बेचारे सोते हुए आदमी को कौन उठाता है? ये इतने आराम से सोते हुए भगवान शांताकारम भुजंग शयनम बेचारे सो रहे हैं और ये लोग हरि बोल करके भगवान को उठा रहे हैं। इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा, नदियां में आग लग जाएगी, बाढ़ आ जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगी, चलो राजा के पास चलते हैं, उसको हम लोग कंप्लेन करेंगे। तो कोई बोलता है उसके पास क्यों जाना है, हम क्या कम है क्या? श्रीवास की कुटिया में आग लगा देते हैं, घर जला देते हैं, सब अंदर जल जाएंगे, काम खत्म। तो एक व्यक्ति बोला देखो मेरी भावना है, मेरे अंदर इतना काम है, इतनी वासनाएं हैं, इसलिए मुझे अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है हरिनाम करने के लिए। जब ये बोला तो बाकी ब्राह्मण, ये उनमें से ही एक लगता है, इसको मारो पकड़ो काटो। ऐसी स्थिति हो गई थी कि हर दिन कोई महाप्रभु का अनुयायी बाहर जाता था, ये लोग घेर करके उनकी निंदा करते थे। लेकिन महाप्रभु के एक भी अनुयायी को कोई भी निंदा स्पर्श नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सदैव भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आर्मी में जाते हैं लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, भक्ति के पथ पे जाना है निंदा प्रूफ जैकेट पहन के, क्योंकि भक्ति नहीं करोगे तो निंदा, ज्यादा करोगे तो भी निंदा। तो इस प्रकार से निंदा रहित रहे, निंदा के प्रभाव से मुक्त रहे, हमेशा नाम लेते हुए। एक दिन बहुत विशेष घटना हुई। सेकंड, ये मध्य खंड का बहुत विशेष अध्याय है जहां महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत मधुर लीला करते हैं। और इस लीला में महाप्रभु ने अपने अंतरंग पार्षदों को कृपा दी, अपने साधक भक्तों को कृपा दी, और ऐसे लोगों को भी कृपा दी जो दूर दूर से महाप्रभु के भक्त नहीं थे। तो हम लोग जब साधना भक्ति करते हैं, वैष्णवों के आश्रय में हर तरह के भक्त होते हैं, कोई उन्नत होते हैं, कोई साधक होते हैं, कोई नए नए भक्त होते हैं, सभी को तो महाप्रभु की कृपा चाहिए। ये लीला का नाम है महाप्रकाश लीला। तो हम लोग प्रयास करेंगे आज जितना पढ़ पाएंगे उतना, और फिर कल भी इस लीला को पाठ करेंगे। तो हम लोग दूसरे नंबर श्लोक से पढ़ रहे हैं, आप सब लोग दोहरा सकते हैं। जय जगन्नाथ सचिनंदन चैतन्य, जय गौर सुंदरेर संकीर्तन धन्य, जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैत श्रीवास प्राणधन, जय श्री जगदानंद हरिदास प्राण, जय वक्रेश्वर पुंडरीक प्रेम धाम, जय वासुदेव श्री गर्भेर प्राणनाथ, जीव प्रति करो प्रभु शुभ दृष्टिपात, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लाभ्य हय, जय हो जय जगन्नाथ सची के नंदन चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की, गौर सुंदर भगवान के संकीर्तन आंदोलन की। सारे पार्षदों का नाम ले रहे हैं, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत, श्रीवास, जगदानंद, हरिदास, वक्रेश्वर। वक्रेश्वर पंडित 72 घंटे एक साथ नृत्य करते थे। महाप्रभु बोलते हैं वक्रेश्वर तुम मेरे पंख हो, यदि मुझे एक और पंख मिल जाता मैं उड़ जाता। तो इस प्रकार से सारे पार्षदों को स्मरण कर रहे हैं। वासुदेव, वासुदेव दत्त महाप्रभु को बोलते हैं महाप्रभु सारे जीवों को उद्धार कर दो, उनके कष्ट मुझे दे दो। तो बोल रहे हैं ऐसे वैष्णव सारे लोगों के ऊपर शुभ दृष्टिपात कर देंगे, वो अनुकूल हो जाएंगे तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। इसलिए भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, वो चैतन्य महाप्रभु जो हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की जय हो।
और ऐसी चैतन्य कथा सुनने से भक्ति का लाभ हृदय में जागृत हो जाएगा। मध्य खंड कथा भाई सुनो एक चिते, महाप्रभु गौरचंद्र विहारे जे मते। एबे सुनो चैतन्य महाप्रकाश, महाप्रकाश यही सर्व वैष्णवेर सिद्धि अभिलाष। सात प्रहरिया भाव लोके ख्याति जार, जाहि प्रभु हई लेना सर्व अवतार। अद्भुत भोजन जाहि अद्भुत प्रकाश, जारे तारे विष्णु भक्ति दाने रविलास। यहाँ पर महाप्रकाश लीला का शुरुआत कर रहे हैं। ये लीला बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि ये लीला में सारे भक्तों की अभिलाषाएं महाप्रभु ने पूर्ण की। जैसे हम जानते हैं कृष्ण लीला में जिस दिन भगवान ने रास किया था उस दिन सारे भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण की थी। जितने अवतारों में पोस्ट डेटेड चेक दे करके आए थे वो सारे कैश एक दिन में किए थे। इसी तरह सारे भक्त इतने युगों युगों से जो महाप्रभु के अनुयायी थे सबकी अभिलाषाएं पूर्ण की थी महाप्रभु ने एक लीला में। और ये लीला क्यों महत्वपूर्ण है? 7 प्रहर तक ये लीला चली थी। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। 7 प्रहर मतलब 21 घंटे। अब भक्तों की बड़ी इच्छा होती है हम ऑल्टर में जाएं, हम भी अभिषेक करेंगे, लेकिन जो पुजारी भक्त है उनको मालूम है एक आरती करने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। कोई बोले आपको सुबह मंगला आरती वेकअप से लेके शयन तक ऑल्टर में ही रहना है 21 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा, वो हाथ जोड़ लेगा, प्रभु जी आप रखो आपका फेस्टिवल, बाकी कभी अभिषेक घर में कर लूंगा। 21 प्रहर ये लीला चली, 21 घंटा 7 प्रहर ये लीला चली और महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा 21 घंटे खाना पीना नहीं हुआ? खूब खाना पीना हुआ। महाप्रभु बोलते हैं भी जितना खिलाना है मुझे खिलाओ। कोई लेके आता है इतने सारे केले लेकर के आता है, महाप्रभु एक बार में खा जाते हैं। अभी इससे आप डायनासोर का मत सोचना एकदम से कैसे खाते होंगे। महाप्रभु सौम्य में रहते रहते सारा भोजन कर रहे थे। जितना भोजन भक्त लोग ला रहे थे वो कर रहे थे और एक एक भक्त का गुणगान कर रहे हैं। बहुत विशेष लीला है। हमारे लिए क्यों लीला विशेष है? इतना अद्भुत लीला है। जारे तारे विष्णु भक्ति दाने विलास। जो सामने आ रहा है उसको कृपा दे रहे हैं। विचार नहीं कर रहे सामने कौन आ रहा है, सामने जो आ रहा है उसको कृष्ण भक्ति का दान कर रहे हैं। राज राजेश्वर अभिषेक से देने, करी लेना प्रभु रे सकल भक्त गणे। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर, आइले न श्रीवास पंडितेर घर। संगे नित्यानंद चंद्र परम विवल, अल्पे अल्पे भक्त गण मिलीला सकल। आवेशित चित्त महाप्रभु गौर राय, परम ऐश्वर्य करी चतुर्दिके चाय। प्रभुर इंगित भुजी लेना भक्त गण, उच्च ईश्वरे चतुर्दिके करे न कीर्तन। तो ये लीला में महाप्रभु ने राजाओं की तरह, राज राजेश्वर की तरह अभिषेक भी ग्रहण किया। शुरुआत कैसे हुई? एक दिन महाप्रभु आए श्रीवास के घर पर। रोज आते थे, आज भी आए। नित्यानंद प्रभु साथ में हैं,
लेकिन आज आकर के इधर उधर देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। भक्त लोग सोचा इधर उधर क्यों देख रहे हैं? भक्त लोग समझ गए हमको क्या करना है, उच्च स्वर में हरिनाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर में कीर्तन होने लगा। तो फिर क्या होगा? कीर्तन होगा तो डांस भी होगा। अन्य अन्य दिन प्रभु नाचे दास्य भावे, खानेक ऐश्वर्य प्रकाशिया पुना भांगे, सकल भक्तेर भाग्य ए दिन नाचिते, उठिया वसिला प्रभु विष्णुर कठाते, आर सब दिने प्रभु भाव प्रकाशिया, बैसे न विष्णुर खाते जेनो न जानिया, सात प्रहरिया भावे छाड़ी सर्व माया, वसीला प्रहर सात प्रभु व्यक्त हैया। तो कीर्तन तो रोज ही होता था, कीर्तन में नृत्य भी रोज ही होता था, लेकिन दास भाव से महाप्रभु नृत्य करते थे, कृष्ण को पुकारते थे, कृष्ण के विरह में रोते थे। आज महाप्रभु गंभीर है, भक्त लोग नाच रहे हैं और देखते देखते चैतन्य महाप्रभु जो भगवान विष्णु का ऑल्टर था, आसन था, वहां पर जाकर के बैठ गए। और जब बैठ गए, ऐसे कभी कभी कीर्तन में महाप्रभु पहले भी बैठते थे, लेकिन पहले ऐसे बैठते थे कि उनको स्थान बोध नहीं होता था, वो कहाँ गिर रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं उनको पता नहीं होता था। तो कीर्तन करते करते कभी ऑल्टर में गिर जाते थे, भक्त लोग फिर चरण धो लेते थे, हाँ महाप्रभु ऑल्टर में पहुंच गए। लेकिन आज गंभीर, मतलब जानबूझ के सिंहासन पे बैठ गए और भक्त लोगों को बड़ा अच्छा लगा। रे वाह, आज स्वयं बैठ गए, भगवत भाव में है, भक्त भाव में नहीं है। सारे भक्त नृत्य कर रहे हैं और ये नृत्य कीर्तन महाप्रभु बैठ करके सब भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। जोड़ हस्ते सम्मुखे सकल भक्त गण, रहिले न परम आनंद युक्त मना, कि अद्भुत संतोषे रहिला परकाश, सबाई वासे न जेनो वैकुंठ विलास, प्रभु वसिला जेनो वैकुंठेर नाथ, तिलर्धिक माया मात्र नहीं कोथा। तो भक्तों को इतना खुशी हुई, हाथ जोड़ करके ऐश्वर्य भाव में सारे भक्त खड़े हो गए। पहले क्या होता था, जैसे ही कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान बुलाता था, महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते थे। आपको एक कथा पता होगी, एक बार महाप्रभु सुनते हैं भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन की ध्वनि सुन के महाप्रभु दौड़ करके जाते हैं, अरे मेरे बिना आज कीर्तन शुरू कर दिया। पहले तो मैं आता था रिबन कटिंग में करता, आज मेरे बिना शुरू कर दिया। तो जब दौड़ के आए, पास में जाके सुनते हैं आज हरे कृष्णा नहीं चल रहा, हरिहराय नमः नहीं चल रहा, क्या चल रहा है? जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि, नदिया विहारी गौर हरि। तो महाप्रभु ने जैसे सुना इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए। देखने के लीडर कौन है, लीडर कौन है? लीडर देखा अद्वैत आचार्य। अब इनको कैसे कुछ बोलेंगे? तीन गुना उम्र में ज्यादा। महाप्रभु 20 साल के, वो थे 80 साल के। अभी कैसे उनको कुछ बोले? महाप्रभु देखिए किसको डांटूं, श्रीवास को पकड़ा। श्रीवास तुम इतना बुद्धिमान हो, तुमको पता है कलयुग में इतने लोग भगवान बनते हैं, तुम मेरा कीर्तन कर रहे हो भगवान का नाम छोड़ के। श्रीवास ठाकुर ऐसा
क्या नाटक करते, तुमसे बात कर रहा हूं। बोले मेरा इंपॉर्टेंट काम है, मैं सूरज को ढक रहा हूं। महाप्रभु बोलते तुम पागल हो, कितना भी प्रयास करोगे सूरज को ढकने का, सूरज ढकेगा क्या। महाप्रभु यू गॉट अवर पॉइंट, आप जितना चाहेंगे आप अपने आप को ढक पाएंगे क्या, आप हमारे ईश्वर हो। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाते थे, लेकिन आज खुद बैठ गए, सारे भक्त लोग ऐश्वर्य भाव हाथ जोड़ करके आज राज राजेश्वर की तरह बैठे हैं, और उनका सब तरफ भक्त लोग बहुत गुणगान कर रहे हैं। अद्भुत संतोष है, गंभीर भाव है, और वैकुंठ नायक की तरह बैठे हैं एकदम सारी सेवा स्वीकार करने के लिए। अभी क्या करना है, भक्त लोग तो खड़े, अभी नया ये नया कुछ हो रहा है। आज रोज जो कीर्तन होता था उसका अभ्यास भक्तों को है। महाप्रभु कीर्तन शुरू करेंगे, मृदंग वाले को आना है, करताल वाले को आना है, कूदना शुरू करना है, ये सबको मालूम है। लेकिन आज ये नया कुछ सिस्टम शुरू हो रहा है। क्या करना है तो महाप्रभु खुद ही बताएंगे क्या करना है। आज्ञा हैलो भालो मोरो अभिषेक गीत, सुनी गाए भक्त गण हय हर्षित, अभिषेक सुनी प्रभु मस्तक धोलाय, सबारे करे न कृपा दृष्टि आमायाय, प्रभुर इंगित भुजी लेना भक्त गण, अभिषेक करीते सबार हैलो मना। बोले करना क्या है, तो महाप्रभु बोलते हैं जब राजा है तो राजाभिषेक होना चाहिए, तो बड़ा अभिषेक करो। अब तो भक्त लोग खूब प्रसन्न हो गए, अभिषेक करेंगे, सारी व्यवस्था करने लगे। इतनी प्रसन्नता है आज सारे भक्त लोग मिलकर के महाप्रभु का अभिषेक करेंगे। क्या क्या व्यवस्था की, सर्व भक्त गणे बही आने गंगा जल, आगे चाके लेना दिव्य वसने सकल, शेष शिका पूरा चतु सम आदि दिया, सज्जा करी लेना सभी प्रेम युक्त हैया, महा जय जय ध्वनि सुनी चार बीते, अभिषेक मंत्र सबे लागिल पड़िते, सर्वदय श्री नित्यानंद जय जय बलि, प्रभुर शिशिरे जल दिला कुतूहली, अद्वैत श्रीवासादि जतेक प्रधान, पढ़िया पुरुषुक्त कराए न स्नान, गौरांगीर भक्त सब महामंत्रवित, मंत्र पढ़ी जल ढाले हय हर्षित, तो यहां पर सब भक्तों ने गंगा जल लेकर के आए, उसको बढ़िया कपड़े से छान करके उसमें कपूर डाला, सुगंधी डाली, तैयार किया, और प्रेम से महाप्रभु का अभी अभिषेक होगा। सारे भक्त जय जय ध्वनि कर रहे हैं, बहुत सुंदर कीर्तन चालू हो गया। अभी पहला अभिषेक कौन करेगा, तो नित्यानंद प्रभु आ गया है। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सिर पर जल डालते हैं, अभिषेक शुरू करते हैं, और साथ में अद्वैत श्रीवास आदि सब आकर के एक एक करके पुरुषुक्त गा रहे हैं। पुरुषुक्त गा करके महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं जितने महाप्रभु के भक्त हैं, ऐसा मत सोचना हरि बोल करते हैं उनको श्लोक नहीं आता है। गौरांगेर भक्त सब महामंत्रविद, सारे मंत्रों में निपुण महाप्रभु के भक्त हैं, और एक एक मंत्र पढ़ के बड़े हर्ष उल्लास से साक्षात महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। अभी अभिषेक तो चल रहा है, लेकिन महाप्रभु तो कीर्तन भजन पसंद करते हैं। मुकुंद को बुलाया, मुकुंदादि गाय अभिषेक सुमंगल, केह कांदे केहो नाचे आनंद विबल,
पतिव्रता गान करे जय जयकार। आनंद स्वरूप चित्त हैलो सबार। बसिया आछे न वैकुंठेर अधीश्वर। भक्तगण जल ढाले शिरेर ऊपर। नाम मात्र अष्टोत्तर शत घट जल। सहस्र घाटे अंत ना पाई सकल। देवता सकल धरी नरेर आकृति। गुप्ते अभिषेक करे जय है सुकृति। यहाँ मुकुंद आदि ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन जब शुरू हुआ, कोई नाच रहा है, कोई गिर रहा है, कोई बहुत प्रेमावेश में है। यहाँ भक्त लोग जय जयकार कर रहे हैं, सुंदर अभिषेक चल रहा है। और वैकुंठ अधिनायक श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर बैठे हुए हैं, सबकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। जब नाम मात्र के लिए आप 108 घड़ा बोलते हैं, 108 घड़ा जल लेकर के, वो नाम मात्र के लिए हजारों हजारों घड़े ला करके महाप्रभु का अभिषेक करने लगे। तो इतनी ऑडियंस कहां से आई? बोले देवता भी आए, देवता भी साधारण रूप लेकर के महाप्रभु का अभिषेक करने लगे। तो आज हम लोग सुन रहे हैं, कल हम लोग लाइव देखेंगे महाप्रभु का अभिषेक कैसे होगा। देवता भी आकर के महाप्रभु का अभिषेक करेंगे। और ये अभिषेक देखना, उनका चिंतन करना और अभिषेक अपने हाथों से करना, उसका क्या महत्व है आगे बता रहे हैं। जार पाद पद में जल बिंदु दिले मात्र। सेह ध्याने साक्षाते के दीते आछे पात्र। तथापि हो तारे नहीं जम दंड है। हे न प्रभु साक्षाते सबार जल लय। बोल रहे हैं जिनके चरणों में अगर कोई अपने हाथ से एक बूंद भी जल डाल देगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा ही पांचों दूध भी डालूंगा, मैं दही भी डालूंगा। एक बार प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए, तो प्रभुपाद की कथा बीच में एक तो बोलनी चाहिए, उनका अन्न खा के उनका एक गुणगान होना चाहिए। तो प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए, भक्तों ने बोला प्रभुपाद पैसे नहीं हमारे पास, तो हम आपके अभिषेक का ऑक्शन करेंगे, आप बैठ जाना, हम नीलामी लगाएंगे। कौन दूध से प्रभुपाद की सेवा करेगा उसका एक धनराशि, कौन दही से करेगा उसका एक धनराशि। तो एक भक्त बहुत चतुर था, उसने सोचा मैं शहद लूंगा, कि शहद के धीरे धीरे गिरता है, तो ज्यादा देर तक मैं अभिषेक करूंगा, एक आध फोटो तो प्रभुपाद के साथ आ ही जाएगा। वो लेकर के गया, वो धीरे धीरे डाल रहा है बहुत भाव से, एक एक बूंद शहद की गिरा रहा है। प्रभुपाद बोले डू इट फास्ट, गेट अवे, फटाफट जा। सेवा के लिए हम लोग कर रहे हैं। यहां बोल रहे हैं एक बूंद भी अगर किसी ने चढ़ा दिया चरणों में, उसका क्या भाग्य है। केवल ध्यान से, सेहत ध्याने, कोई बहुत दूर में है, उसको पता है अभिषेक शुरू होगा 7 बजे, किसी कारण से आने में लेट हो गया, वो ध्यान में सोच रहा है कि अभिषेक शुरू हो गया होगा, अभी वहां पर दूध डाला होगा, अभी दही डाला होगा। केवल ध्यान में अगर कोई सोच लेगा अभिषेक चल रहा है, उसको यमराज कभी पकड़ेंगे नहीं। ये यहां पर महिमा बता रहे। सो खुद आकर के दर्शन करना, अपने हाथों से अभिषेक करना, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और आज महाप्रभु अवसर दे रहे हैं अभिषेक करने का। अब कोई बोलेगा अच्छा सीनियर डिवोटीज कर रहे होंगे वहां पर अभिषेक, और किसको मौका मिल रहा होगा। चलो देवता भी आ गए, देवताओं का भी ठीक है, हमारा क्या होगा आगे बता रहे हैं। श्रीवासेर दास दासी गणे आने जला। प्रभु स्नान करे भक्त सेवा रे फल। श्रीवास ठाकुर के घर में जितने दास दासी थे, उन्होंने लगाया था पानी लाने के लिए। तो वो जल तो लाते हैं, फिर उन्हें सोचा अभी स्लॉट है, तो वो चुपचाप जाके डाल भी देते हैं। और महाप्रभु उनकी सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? श्रीवास ठाकुर के घर के नौकर भी महाप्रभु को प्रिय है। और ये तो छोड़ दीजिए, ये तो श्रीवास ठाकुर हैं। जब कुलीन ग्राम वासी महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी आए थे, महाप्रभु बोलते हैं आप कुलीन ग्राम वासी मुझे बहुत प्रिय हैं,
क्योंकि आप कुलीन ग्राम वासियों के मध्य में एक भक्त है गुणराज खान, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मेरे प्राणनाथ है। तो कुलीन ग्राम वासी के गुणराज खान छोड़ दो, आप भक्त लोग छोड़ दो, सामान्य लोग छोड़ दो, वहां का कुत्ता भी मुझे इतना प्रिय है कि जितना मैं स्वयं को प्रिय नहीं हूं, इतना महाप्रभु बोलते हैं। तो भक्त के साथ अगर संबंध होगा सेटिंग बैठ जाएगी। हम लोग अयोग्य होंगे तो भी ठीक है, वो लीला यहां नहीं सुनाना चाहिए, ठीक है आगे। जल आने एक भाग्यवती दुखी नाम, आपने ठाकुर देखी बोले आन आन, आपने ठाकुर तार भक्ति योग देखी, दुखी नाम गोचाइया थुली ने न सुखी। महाप्रभु देख रहे थे एक बहुत विनम्र महिला है, वो खुद अभिषेक करने, बाकी नौकर आ रहे हैं, महाप्रभु का अभिषेक अपने हाथों से कर रहे हैं दास दासी, ये अभिषेक नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है, ये घड़ा लाती है जल का, रख करके जाती है, लेकिन जैसे रखती है महाप्रभु को देख करके जाती है। इतना सुंदर अभिषेक चल रहा है, सब भक्त इतना आनंद उठा रहे हैं, लेकिन मुझे तो जल लाने की सेवा है। फिर जल लेकर के आती है। तो महाप्रभु ने पूछा इनका नाम क्या है, तो बोला इनका नाम है दुखी। अभी बोले दुखी नाम, पहले ऐसा नाम रखते थे, क्यों रखते थे, जैसे किसी माता पिता के बहुत बच्चे बचपन में मृत्यु हो जाती थी, तो एक बच्चे का नाम इतना कड़वा रखते थे, इतना खराब रखते थे कि यमराज को भी दया आ जाए कि अब इसको क्या ही लूं मैं, इसको छोड़ देता हूं। तो इसलिए इनकी जो माता पिता थे, इनके बहुत बच्चे पहले मर गए थे, तो इन्होंने सोचा इसका नाम दुखी रख देते। यमराज सोचेंगे पहले से दुखी है, इसको क्यों लेने का, भी छोड़ो। तो ये दुखी इनका नाम था। तो महाप्रभु सोचने लगे ये इतना वैष्णव की सेवा कर रही है, ये दुखी नहीं हो सकती। बोले आन इनको बुला के लेकर के आओ। पास में बुलाया, महाप्रभु ने स्वयं अपना आशीर्वाद देकर के बोला आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, सुखी। सबसे पहली कृपा महाप्रकाश लीला महाप्रभु ने किसको दे दी, एक ऐसी विनम्र सी भक्त को दे दी जो वास्तव महाप्रभु के भक्तों की लिस्ट में थी नहीं, जिसकी योग्यता थी नहीं, लेकिन केवल सेवकों की सेवा करने के माध्यम से वो कृपा उनको मिल गई। हम लोग देखते हैं ऑल्टर में कुछ भक्त हैं, वो पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, जैसे संजय पंडित प्रभु हैं और भी भक्त हैं, वो लोग सबके उसमें शंख में भरते जाते हैं, और हम लोग जाते हैं बढ़िया आचमन करते हैं, एक दो बार डालते हैं, बाहर निकल के फिर अपना काम करने लगते हैं। वो लोग पहले से प्रिपरेशन करके लास्ट तक रुकते हैं। हो सकता है कुछ बचे भी नहीं, लास्ट में अभिषेक करने को उनको मिले भी ना, लेकिन महाप्रभु स्वयं यहाँ प्रमाण दे रहे हैं, जो भक्त वैष्णवों के सेवकों का सेवक करेगा, सिंपल विनम्र सेवा करेगा, उसको कृपा पहले मिलेगी। दुखी क्या हो गई, सुखी हो गई। अभिषेक आगे हुआ। नाना वेद मंत्र पढ़ी सर्व भक्त गण, स्नान करी अंग करी लेना मरजना। आप एक काम कीजिए, आप 52 पे आ जाइए। तो यहां पर महाप्रभु का सुंदर अभिषेक हुआ, पूरे अंग में चंदन लगाया गया, नए वस्त्र पहनाए, और सारे वैष्णव भक्त लोग आकर के खूब गुणगान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं आकर के छत्र पकड़ लेते हैं, और कुछ भक्त लोग चामर करते हैं। सारे भक्त लोग पूजा की सामग्री ले आते हैं, पाद्य अर्घ आचमन गंध पुष्प धूप प्रदीप नैवेद्य वस्त्र यथा जितनी पूजा सामग्री है सब ला करके महाप्रभु के उपचार करते हैं, और महाप्रभु को नवीन ब्राह्मण सूता पहनाया जाता है, और उसके साथ महाप्रभु के षोडश उपचार होते हैं। अब भक्त लोग तुलसी इत्यादि महाप्रभु के चरण में अर्पित करते हैं, बार बार चरणों को स्पर्श करते हैं, और महाप्रभु को गोपाल गायत्री मंत्र से उपासना करते हैं जो श्री कृष्ण के लिए है। सारे भक्त मिल करके अब महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं। ये वंदना के साथ हम समाप्त करें। आप लोग सुन के रिपीट कर लेना। अद्वैतादि करे जत पार्षद प्रधान, पड़ीला चरणे करी दंड प्रणाम, प्रेम नदी वहे सर्व गणेर नयने,
स्तुति करे सबे प्रभु आमाय सुने। तो सारे अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे जो महाप्रभु के पार्षद, प्रधान पार्षद हैं, सब महाप्रभु के चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं। आज इतना सौभाग्य है, महाप्रभु स्वयं परमिशन दिया अभिषेक करने के लिए, स्वयं पूजा करने के लिए, षोडश उपचार करने के लिए। महाप्रभु बैठे हुए हैं, जो आज करना है वो कर लो, सारी सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे मानो प्रेम की नदी उनकी आंखों से बह रही है, सारे गण इकट्ठे होकर के स्तुति कर रहे हैं। तो हम लोग स्तुति गाएंगे। लास्ट महाप्रभु के सारे पार्षद महाप्रभु को सिंहासन पे बिठा करके स्तुति कर रहे हैं। जय 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 सर्व जगतेर नाथ, तप्त जगतेर करो शुभ दृष्टिपात। जय आदि हेतु जय जनक सवार, जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार। जय जय वेद धर्म साधु जन त्राण, जय जय अब्रह्म स्तंभेर मूल प्राण। जय जय पतित पावन गुण सिंधु, जय जय परम शरण दीन बंधु। जय जय क्षीर सिंधु मध्य गोपवासी, जय जय भक्त हेतु प्रकट विलासी। जय जय चिंत अगम्य आदि तत्व, जय जय परम कोमल शुद्ध सत्व। जय जय विप्रकुल पावन भूषण, जय वेद धर्म आदि सबर जीवन। जय जय अजामिल पतित पावन, जय जय पूतना दुष्कृतिनि विमोचन। जय जय दोषधर श्री रामकांत, रमाकांत ए मत स्तुति करे सकल महंत। परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश, देखी परानंदे डूबी लेना सर्वदास। या महाप्रभु को बहुत सारी उपमाएं भक्त लोग दे रहे हैं। हे महाप्रभु, आप सारे जगतों के नाथ हैं। हे महाप्रभु, आप तप्त जगत को अपनी दृष्टि मात्र से आशीष दे देते हैं। आप आदि हेतु हैं, आप कारण हैं, जगत के जनक हैं, सारे जीवों के जनक हैं। और उनको कृपा करने के लिए आपने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की है। आप वेदों के धर्म हैं, साधु जनों के त्राणकर्ता हैं। आप ब्रह्मा से शुरू करके सारे जीवों के मूल प्राण हैं। आप पतित पावन हैं, आप गुणों के सिंधु हैं, आप परम दीनों के भी बंधु हैं, आप गोपाल हैं, आप क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु हैं। लेकिन भक्तों के हेतु आप भक्तों के उपकार हेतु आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। आपकी लीला को कौन समझ सकता है। आप आदि तत्व हैं, आप इतने कोमल हैं, शुद्ध सत्व हैं। विप्र कुल में आपने जन्म लिया, आप लोगों को पावन करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद आपकी स्तुति गाते हैं। आप हम जैसे जीवों के जीवन हैं। आपने अजामिल का उद्धार किया, आपने पूतना दुष्कृतिनी का विमोचन उद्धार किया। आप अदोषदर्शी हैं। यद्यपि आप लक्ष्मीपति हैं, लेकिन आप किसी के अंदर दोष नहीं देखते। ऐसे महाप्रभु की स्तुति सारे भक्त लोग मिलकर के कर रहे हैं। इतना सुंदर महाप्रभु का रूप है।
सारे भक्त लोग उस रूप को देख करके उस रूप के आनंदमय समुद्र में डूब गए। तो आज रात भर डूबे रहते हैं, कल महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। जय श्री शशिनंदन महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, कलयुग पावन अवतारी श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। 2 मिनट में अभी ऑल्टर खुलने वाले। हरे कृष्ण। इस ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की। तो कल बहुत ही विशेष दिन है, कल है श्री गौर पूर्णिमा। तो प्रभु ने आज जो बताया है, एक तरह से ट्रेलर दिया है। कल सारा दिन गौर कथा है, गौर कीर्तन है। तो आप सभी से निवेदन है, कल प्रातःकाल 4:30 बजे से मंगला आरती से लेकर बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उन सभी में आप भाग लीजिए। और अभी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होंगे और कल सुबह विशेष दर्शन होंगे। सुबह 8:30 पे विशेष श्रृंगार दर्शन और साथ ही अंगूरों का श्रृंगार भी हो रहा है। उसके बाद सुबह 9 से लेके रात को 10 बजे तक लगातार कीर्तन होगा मंदिर प्रांगण में। और साथ ही 11 बजे से लेके 3 बजे तक गुरु महाराज क्वार्टर में प्रवचन। उसके बाद यहाँ पे प्रवचन कृष्ण किशोर प्रभु के द्वारा शाम को 5 से 7 बजे तक। तो इन सभी में आप भाग लीजिए और चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। तो भगवान का भी दर्शन खुलने ही वाले हैं और उसके बाद किचन में जाके प्रसाद ग्रहण कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी शाखा देवी की, श्री श्री कृष्ण बलराम गिरिराज गोवर्धन की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पतित पावन श्री श्री गौनिताई की, श्री श्री प्रहलादेश नरसिंह भगवान की, श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। जय श्री श्री राधा मदन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी विशाखा देवी कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की जय। जय प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय। नमायो विष्णु पदाय, हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता